अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, पिछली वीडियो में ना बात किया था कि मस्जिद बनाने का मकसद इस्लाम में क्या था, मस्जिद क्यों बनाई गई, मस्जिद बनाने का कॉन्सेप्ट क्यों लाया गया था और किस तरह से मस्जिद को हम कम्युनिटी सेंटर के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, मस्जिद को मुसलमानों की ग्रोथ के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने ना देखा हो तो पिछली वीडियो जाकर देखें, उसी का सीरीज़ में दूसरी वीडियो में कुछ डिटेल में बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों, मैं मोहम्मद अफजल अपने यूट्यूब चैनल इंडियन मुस्लिम टॉक्स में आपका वेलकम और आपका स्वागत है। दोस्तों, आप सोच करके ये देखो कि क्या मस्जिद सिर्फ और सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए है? अगर आप इस पे गौर करोगे, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो क्वेश्चन मैंने उठाया है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको बिल्कुल अपने आप अभी मिल जाएगा। सिर्फ एक छोटी सी मिसाल, आप दूसरे मुल्कों में आप जाओगे या जा करके आप जब देखोगे बड़ी बड़ी मस्जिदें तुर्की के अंदर, अमेरिका के अंदर, जो गैर अरब देश हैं, जो अरब देश नहीं है, वहां पर मस्जिद के अंदर से बहुत बड़े बड़े काम हो रहे हैं। होता क्या है, करते क्या वहां पे लोग कि मस्जिद में जो नमाज पढ़ने की जो जगह होती है वो बिल्कुल अलग होती है। उसके अलावा मस्जिद के जो दूसरे स्पेस होते हैं या फिर मस्जिद का बेसमेंट या फिर मस्जिद का ऊपरी हिस्सा, उसको वो लोग एज ए कम्युनिटी सेंटर यूज करते हैं। इसका मतलब कि ये हुआ कि वो लोग नमाज के साथ साथ दूसरी और भी दीगर एक्टिविटी कि किस तरह से मुसलमानों के मसाइल जो हैं उनको यहाँ पे हल किया जाए, या उनके जो इश्यूज हैं, या उनके लोगों को जॉब का इश्यू है, नई स्किल सिखाना है, या छोटे जो बच्चे हैं उनको दीनियात सिखाना है, जो लेडीज है उनको दीन की तालीम देना है। वहां पे घर घर जाकर के चीजें नहीं होती, वो सारे लोग इकट्ठा होते मस्जिद के अंदर की जाती है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि यहाँ पर इंडिया के अंदर भी बहुत बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं। क्या यहाँ पर हम मस्जिद के जो खाली पड़े हुए हिस्से हैं उनको हम मुसलमानों की ग्रोथ के लिए यूज नहीं कर सकते? बिल्कुल हम कर सकते हैं। हम उसको कैसे यूज करें उस पर भी हम बात करेंगे। हम सिर्फ क्वेश्चन नहीं करते, क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी मैं अपने तरीके से लेके आता हूँ। तो मेरा जहां तक स्टडी और मताला मैंने किया, जो चीजें मैंने ऑब्जर्व किया, उस पर मैं बात करना चाहूंगा। ये चीजें निकल सकती हैं कि जहां भी जामा मस्जिद है, बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं, कई फ्लोर की होती हैं, उसमें नमाज पढ़ने के अलावा जो बाकी जगह वो खाली पड़ी होती हैं, हम क्या कर सकते हैं? मस्जिद की एक कमेटी बना सकते हैं हर मस्जिद पे। अब वो कमेटी के कुछ चंद अफराद हों, वो बैठ करके मंथली एक मीटिंग लें, किसी संडे को, किसी फ्राइडे को, हो सके तो वीकली वीकली पॉसिबल नहीं है तो मंथली एक मीटिंग लें, देखें कि मस्जिद के इर्द गिर्द, इस मस्जिद के आसपास, मस्जिद की जो मुसल्लियान है, इनकी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा सिर्फ स्टडी पे। सबसे पहली चीज ये देखें कि मस्जिद के पास में दीन का माहौल बच्चों में क्या है। किसके घर के बच्चे सिर्फ स्कूल जाते हैं और दुनियात से दूर हैं? किसके घर के बच्चे, खुद लोग अपनी बात भी बताएं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू मुसल्ली खुद लेके आए कि मेरे घर के अंदर बच्चे हैं, कुरान नहीं पढ़ पा रहे हैं, कुछ सोल्यूशन निकाला जाए। कमेटी खुद देखे कि कितने घर हैं, कितने घरों में दीन का तालीम का माहौल कैसा है, फिर उसका मैनेजमेंट किया जाए। मस्जिद के अंदर किसी मौलवी साहब को रखा जाए या फिर कहीं और पर, और बच्चों का एक फिक्स टाइम किया जाए, छोटे बच्चों के लिए भी, इस तरह से बड़े बच्चों के लिए भी, जो बालिग हजरात है उनके लिए भी। उसके अलावा ये भी काम किया जा सकता है, बैठकर मीटिंग की जाए कि भाई इस वक्त मुल्क में गवर्नमेंट की तरफ से क्या चीजें चल रही हैं, क्या दिक्कतें आ सकती हैं या क्या नया हो सकता है, गवर्नमेंट कौन सी स्कीम लेके आई, हमारे लोगों को स्कीम का फायदा मिल रहा है कि नहीं। तो कम्युनिटी सेंटर के अंदर ये चीजें डिस्कस हों, फिर उस पर अमल किया जाए। और अमल भी इस तरह किया जा सकता है कि कम्युनिटी सेंटर, अगर सपोज दैट कोई गवर्नमेंट ने कोई स्कीम निकाला कि कोई स्किल सिखाने का, कि ये सीखने पर ये चीज, ये जॉब मिलेगी, अब हम कोशिश करें कि उस स्कीम को अपने लोगों को सिखाएं। मस्जिद के अंदर जो हमारा कम्युनिटी सेंटर है, जो हमारा स्पेस है, हम उसमें मस्जिद के मुसल्लियान के जो जवान हैं, जिनके पास कोई रोजी रोटी नहीं है, जो बेरोजगार है, हम उनको लाएं यहाँ पर मस्जिद के अंदर सिखाएं वो चीजें मस्जिद की तरफ से, फिर उनको रोजी रोटी मिलना आसान हो जाएगा। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, कि कोई कौम, अल्लाह ताला किसी कौम की हालत को उस वक्त तक नहीं बदलते जब तक वो कौम खुद अपनी हालत बदलने को तैयार नहीं होती। अगर हम खुद एक्टिव नहीं होंगे, हम गवर्नमेंट पे बंधे रहेंगे, मजबूर रहेंगे, गवर्नमेंट पे डिपेंड करके बैठेंगे, तो हमारा भला नहीं होगा। मस्जिदें हमारी बहुत बड़ी एक सेंटर है। हम मस्जिदों से ऐसे ऐसे काम कर सकते हैं कि हम खुद अपनी तरक्की का रास्ता बना सकते हैं। हम गवर्नमेंट पे निर्भर नहीं रह सकते।
तो ये एक मैंने पॉइंट उठाया था बात यहाँ पर कि हम उस पर कम्युनिटी सेंटर में स्किल सिखा सकते हैं। लड़कियों के लिए भी बहुत सारी चीजें मस्जिद के अंदर, जो मस्जिद का हिस्सा है उसमें हम सिखा सकते हैं। इससे क्या होगा, जो मुसलमानों के नौजवान लड़के जो बिरहा रवि का शिकार हो रहे हैं, बहक रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं होटलों पे, गली कुचों पे, रास्तों पे, रात में बैठकर देर रात तक नाइट क्लब में, मोबाइल गेम में, इन सब चीजों से बचने का है कि आप कम्युनिटी सेंटर बना को उसमें इन्वॉल्व करो मुख्तलिफ तरीकों से। उससे क्या होगा, मस्जिद से उनका लगाव भी होगा, मस्जिद में आना जाना होगा, मस्जिद के अंदर होंगे तो नमाज भी पढ़ लेंगे, बहुत सारी चीजें भी सीख लेंगे। सवाल आपका यह आएगा सब चीजें होंगी कैसे? पैसे से। पैसा कहाँ से आएगा? अभी देखो बताते हैं। हर जो भी बड़ी मस्जिद है उसके बहुत सारे मुसल्लियान होते हैं। अब एक बार बैठ करके देखो, मस्जिद के अंदर आप आते हो, पूरे महीने नमाज पढ़ते हो, मस्जिद की लाइट यूज करते हो, फैन यूज करते हो, एसी यूज करते हो, पानी यूज करते हो, फर्श पे पत्थर लगा हुआ है, आपको ऊपर से फैन मिल रहा है, सब चीजें मस्जिद के अंदर, इन सब का आप कितना पे करते हो? कभी गौर से करो कि आप मस्जिद को कितना पे करते हो। मंथली बहुत सारी चीजों पे आप खर्च करते हो, आपका अपना बजट है, आपका फैमिली बजट है, आप बाहर जाते हो, आउटिंग करते हो, रेस्टोरेंट जाते हो, खाते पीते हो, हर चीज में आप पैसे यूज करते हो। मस्जिद को आप कितना देते हो? हर कोई गौर करे कि मंथ में, हर महीने मस्जिद को कितना देते हो? जुमा में 5, 10, 100, 50 लोग दे देते हैं। तो इसका सोल्यूशन ये हो सकता है कि हर कोई, जितने भी लोग हैं, ज्यादा नहीं, 100 रुपए हर कोई फिक्स कर ले, ये मेरा पैसा मस्जिद में कम्युनिटी सेंटर को जाएगा। 100 रुपए हर कोई फिक्स कर ले तो उम्मीद है कि अच्छा खासा पैसा हो जाएगा। उस पैसे से मस्जिद के अंदर कम्युनिटी सेंटर को चला करके उस एरिया के मुसल्लियान और उस एरिया के जो मुसलमान हैं उनके बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। बहुत सारे लोगों को गरीबी से बाहर ला करके उनको रोजगार दिया जा सकता है। बहुत सारे नौजवानों को स्किल सिखा करके रोजगार दिया जा सकता है, बाहर मुल्कों में भेजा जा सकता है, मुल्क के अंदर उनको जॉब दी जा सकती है। ये छोटी सी चीज है। 100 रुपए अगर हो सके तो आप 1000 रुपए, 500 रुपए भी कर सकते हो, कर लो। ये एक चीज। दूसरा, मस्जिद के अंदर जो चीजें लाइट फैन अगर यूज करते हो उसका पैसा आप जो जुमा में या ऐसे आप मस्जिद के बॉक्स में देते हो वो तो दो, उसको मस्जिद में काउंट नहीं करना। कम्युनिटी सेंटर के लिए अलग से हर कोई 100 रुपये अपना फिक्स कर ले, सोल्यूशन भी निकल गया, मसले का समाधान भी हो गया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हम एक्टिव हों, हम दिमाग कर लगा के अगर सोचें, तो मस्जिद का जो मकसद था अल्लाह के रसूल के ज़माने में, मस्जिद के अंदर जब चबूतरा बना था, असहाब सुफ़ा जिस पे बैठ करके चबूतरे पे सारी चीज़ें सीखते थे, वहाँ से बुनियाद चली, वहाँ से बहुत सारे स्किल सीखे, बहुत सारे सहाबा ने बहुत सारी चीज़ें सीखी, सब कुछ मस्जिद के अंदर हुआ। यहीं से फिर मदरसे का भी निज़ाम निकला। तो हर चीज़ मदरसे के अंदर नहीं की जा सकती। मदरसे का अपना एक निसाब है, स्कूल का अपना एक निसाब है, स्कूल के अंदर वही चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, मदरसे के अंदर अपना एक निसाब है, वही चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। बाकी चीज़ें मस्जिद के अंदर एज अ कम्युनिटी बहुत बड़ा बर्डन भी नहीं है। छोटी छोटी मस्जिदों के छोटे छोटे एरिया होते हैं, उनमें ये काम किया जा सकता है। तो मेरा एक अपना ये मानना है, इस पर मैं और भी दूसरी वीडियो लेके आऊँगा और आपके कमेंट का भी इंतजार रहेगा। आप अपने पॉइंट कमेंट में ज़रूर दें कि मेरी बात कहाँ तक सही है, क्या इसमें इश्यू आ सकते हैं, या आप मुझसे कहाँ तक इत्तेफाक करते हो, कहाँ तक आप मुझसे ना इत्तेफाक करते हो, मुझसे डिसएग्री करते हो। सारी चीज़ें आप कमेंट में लिखो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। बहुत जल्द मिलते हैं दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।